गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजाननं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं सोमविनाशकारकं नमामि। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, हे परीक्षित, जब नारायण जी ने समुद्र के किनारे पहुंचकर देवताओं और दैत्यों को समुद्र मंथन के वास्ते बांस की नाव लाने की आज्ञा दी, तब देवता और दैत्य एकत्रित होकर पाताल में गए। पाताल में जाकर बांस की नाव से बोले कि नारायण जी की आज्ञा है कि मंदराचल पर्वत पर तुम्हें लपेटकर समुद्र मत आ जाए, सो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें बुलाने आए। देवताओं और दैत्यों की बात सुनकर बासुकीनाग बोला कि पर्वत से लपेटने पर ये जो मेरे कोमल अंग हैं इनको बड़ा दुख होगा, इसलिए मैं नहीं चल सकता। देवताओं और दैत्यों ने कहा कि परमेश्वर का बुलावा है, उन्होंने ही बुलाया है, उनकी आज्ञा मानकर तुम्हें अवश्य चलना चाहिए। ये वचन सुनकर बासुकीनाग लाचार हो गए और लाचारी से अब वो देवताओं और दैत्यों के साथ नारायण जी के पास चला आया। नारायण जी बेकुंठनाथ बोले बासुकीनाग से, हे बासुकीनाग, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा और अमृत निकलने पर तुम्हें भी अमृत पिलाया जाएगा। देवताओं और दैत्यों ने फिर बासुकीनाग को पर्वत से लपेट लिया और पर्वत को समुद्र में जैसे ही डाला तो मंदराचल पर्वत पानी पर ना ठहर कर डूबने लग गया।
पर्वत डूबने लगा और देवताओं और दैत्यों ने परमेश्वर से विनय करते हुए कहा, हे महाप्रभु, ये मंदराचल पर्वत पानी पर नहीं टिक रहा, ये तो डूबा जा रहा है, हमारा कोई बल नहीं चलता, समुद्र कैसे मत है। नारायण जी देवताओं और दैत्यों की बात सुनकर बोले, तुम चिंता मत करो। भगवान ने कच्छप रूप धारण कर लिया और उस मंदराचल पहाड़ को अपनी पीठ पर उठा लिया और फिर वो पहाड़ पानी के ऊपर ही ठहर जाता है। और भगवान ने देवताओं और दैत्यों से कहा, पहले तो गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी का सिमरण करो, जिससे कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। गणेश जी की उत्पत्ति इस तरह हुई थी कि एक दिन पार्वती जी भगवान शिव की जब सेवा में उन्हें पंखा हाँक रही थी, तो उसी समय उनके ये बालक उत्पन्न होता है और पार्वती उसे बड़े प्रेम से देखने लगी तो पंखा हाथ से गिर गया और महादेव जी क्रोधित होकर एक त्रिशूल उस बालक को ऐसा मारा कि उसका सर कटकर ना मालूम कितनी दूर जा गया। ये दशा देखकर पार्वती ने कहा भगवान शिव से, हे भगवान, ये मेरा पुत्र था, तुमने इसे क्यों मार डाला? इसे पुनः जीवित कर दो, नहीं तो मैं इसके विरह में प्राण दे दूंगी। महादेव जी पार्वती से बोले कि इस बालक का मस्तक तो अब बहुत दूर चला गया, अब वो किसी तरह नहीं आ सकता, लेकिन तुम चिंता मत करो, अभी हम अपने गणों को भेजते हैं और उत्तर दिशा में सिर करके जो भी जीव इन्हें मरा हुआ पड़ा दिखेगा, उसका सर वो उठा ले आएंगे और उस सर को हम इस बालक की धड़ से जोड़ देंगे और इसे जीवित कर देंगे। भगवान शिव के गणों ने खोज करने पर एक हाथी उत्तर दिशा की ओर सर किए हुए मरा हुआ मिला और भगवान शिव के गण उसका सर ले आते हैं और उस बालक की धड़ से वो सर जोड़कर महादेव जी ने जैसे ही मंत्रों से आमंत्रित किया तो वो बालक जी उठा। भगवान शिव ने उसका नाम गणेश रखा और ऐसा वरदान दिया कि आज से तीनों लोकों में जिसके यहाँ जो भी कोई शुभ कर्म होगा, प्रथम गणेश जी को पूजा जाएगा, दूसरा कार्य फिर बाद में ही होगा। इस प्रकार से समुद्र मंथन के समय सबसे पहले गणेश जी का पूजन हुआ। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर देवताओं और दैत्यों ने गणेश जी की पूजा की और फिर नारायण जी की आज्ञा से देवताओं ने बासुकी नाग का सर पकड़ा और दैत्यों को पूंछ पकड़ने के लिए कहा। जब दैत्य लोग अभिमान से बोले कि हम क्या तुमसे कम हैं जो हम बासुकी नाग का अशुद्ध अंग पकड़े, इसकी पूंछ पकड़े, सो दैत्य लोग सिर पकड़ लेते हैं और देवता बासुकी नाग की पूंछ पकड़ लेते हैं। समुद्र मंथन होने लगा और उस समय मंदराचल का घूमना और कच्छप रूप भगवान को मंदराचल का घूमना अपनी पीठ पर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई पीठ को खुजलाता हो। जब देखे लोग
समुद्र मथते समय बासुकी नाग का सर खींचते तो बासुकी नाग फूंकार मारता और उसकी फूंकार से ऐसी ज्वाला निकलती कि दैत्य लोग जलने लगते थे। तब दैत्यों ने फिर चाहा कि हम लोग तो पूंछ ही पकड़ लेंगे। और उस समय नारायण जी बोले दैत्यों से, जो बात तुमने पहले अंगीकार कर ली अब उसे छोड़ना नहीं चाहिए। देवता और दैत्य समुद्र मथते मथते थक जाते हैं। तब नारायण जी से दोनों ने विनय करते हुए कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, हे नारायण, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम समुद्र मंथन कर सके। देवताओं और दैत्यों के ये वचन सुनकर परमेश्वर ने अपना कुछ बल उनको देते हुए धैर्य दिया और तब वो पुनः देवता और दैत्य नवीन बल पाकर समुद्र मथने लग गए। समुद्र से प्रथम हलाहल विष निकला। हलाहल विष की गर्मी पाकर समुद्र के सब जलचर जीव व्याकुल हो गए। देवता और दैत्यों ने घबरा कर कहा, हे बेवकूफनाथ, इस विष के रखने का कोई ठिकाना बतलाइए, नहीं तो हम लोग इसकी गर्मी से मरे जा रहे हैं। तब भगवान नारायण बोले, इस गरल को महादेव जी के सिवा दूसरा कोई अंगीकार नहीं कर सकता। तुम लोग महादेव जी से विनती करो। ये वचन नारायण जी की सुनकर देवता और दैत्य एकत्रित होकर महादेव जी की शरण में गए और महादेव जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। बोले, हे महाप्रभु, इस विष से तीनों लोगों के जीव जलकर मर रहे हैं। इस विष को आप अंगीकार कीजिए। तुम्हारे सिवा दूसरे में इतनी कोई सामर्थ्य नहीं जो इस विष की गर्मी सह सके। ये बात सुनकर भगवान शिव ने विचार किया, मैं वैष्णव हूं और वैष्णवों का धर्म है दूसरे का दुख देखकर उसके कष्ट का निवारण करना। जो ऐसा करे वही तो वैष्णव कहलाता है। इसलिए भगवान शिव ने इनका दुख छुड़ाने के वास्ते वो गरल जो देवता और दैत्य लाए थे उसे स्वीकार करने की इच्छा प्रकट की। देवताओं और दैत्यों ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रथम जो वस्तु समुद्र से निकली है, हे महादेव, हम आपको भेंट कर रहे हैं, आप इसे अंगीकार कीजिए और सब जीवों का दुख हरण कीजिए। महादेव प्रसन्न होकर बोले, सत्य है, इस गरल को, इस विष को मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं पी सकता। अगर इस विष को मैं पेट में उतार दूंगा तो मेरे हृदय में भगवान राम उन्हें दुख पहुंचेगा। इसलिए इस गरल को, इस विष को मैं कंठ में ही रख लेता हूं। और ऐसा कहकर भगवान शिव ने उस विष को एक ही बार में अपने मुंह में डाल दिया और मुंह में डालते समय भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। महादेव जी का गला नीला पड़ गया और तभी से भगवान का गला, अगर हम शिव जी का देखते हैं तो बाहर से नीला नजर आता है और उसी दिन से भगवान शिव का नाम नीलकंठ इस संसार में प्रसिद्ध हुआ। नारायण जी ने अपनी अमृत दृष्टि से
देवताओं और देवतियों की ओर जब देखा तो विष की सब गर्मी उनके अंग से दूर हो गई और देवताओं ने भगवान नारायण और शिव की स्तुति की। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेवर्ण शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैके सदा वसन्तं ज्ञानवन्दे भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता त्वमेव बन्धु च दर्विणं त्वमेव सर्वं मम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौहत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। वायु सच्चियां देवचियां जोता वाले माता तेरी सदा ही जय। श्रीमद्भागवत पुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर देव शंभो शंकर भगवान की जय। जय जय राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं मृत्योर्मोक्षीय मामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं उर्वारुकमिव बन्धनात्। मृत्योर्मोक्षीय